वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग के अलावा हम स्किल मैनेजमेंट भी सीखते हैं, प्रोडक्ट को मैनेज करना भी सीखते हैं। और यहाँ पे आज सारा प्रोडक्ट आ चुका था, आपके सामने मैंने रखा है और अब मैं ये बारी बारी आपको सब कुछ दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, अब ज्वेलरी का भी मटेरियल हमारे पास है, बीट्स बैग का भी मटेरियल हमारे पास है, उसके अलावा हमारे पास ब्रेसलेट का मटेरियल है। ठीक है, और चार्म्स वगैरह भी हैं, मेरे पास बहुत सा मटेरियल है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से एंड तक वीडियो लाजमन देखनी है ताकि आपको सारे कलर्स का पता चल जाए। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेडी बीड्स से। तो ये देखें जी, ये है बेडी बीड्स 14 mm। लास्ट टाइम एक ने बोला था कि बहुत स्पीड पे वीडियो थी, तेज़ी में थी, तो इस वजह से मैं आपको स्लोली दिखा रही हूँ और वीडियो लंबी होगी। ठीक है, ये बेडी बीड्स हैं 14 mm है। ठीक है, सबसे बड़ा यही साइज़ और यही सबसे बेहतर है। इसके साथ यूज़ होते हैं पर्ल्स। पर्ल्स यूज़ होंगे 10 mm के। ठीक है, 10 mm के पर्ल्स हैं। ऑफ वाइट चाहें तो ऑफ वाइट यूज़ कर सकते हैं, दूसरे चाहें तो दूसरे पर्ल्स मैं आपको बाद में डिटेल्स के साथ दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैं ब्लैक बेडी बीड्स। ठीक है, ये हैं ब्लैक कलर के बेडी बीड्स। इसके साथ आपके पास पर्ल्स का ऑप्शन है, ब्लैक पर्ल्स भी हैं। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। इसके साथ ब्लैक पर्ल्स हैं। पर्ल्स बहुत ही ज़्यादा नीट और सॉफ्ट है। इसका बैग मैंने बनाया है लास्ट टाइम और उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, लेकिन उसका शॉर्ट मैंने अपलोड किया हुआ, तो आप जाके देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट लग्जरी बीट्स लगते हैं। जब ये बैग बनता है तो ये बहुत ही क्लासी लगता है। अब आते हैं पर्ल्स की साइड पे। ठीक है, अब पर्ल्स हमारे पास बहुत से हैं, जिनमें अब हमने ये कलर मंगवाया। ठीक है, ये पीच टाइप कलर है और आप इसकी नीटनेस चेक कर सकते हैं। ये कलर फेड होने वाला नहीं है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये आया है न्यू। ठीक है, इसके साथ आप बेडी बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप ये सिंपल बना सकते हैं और इसके साथ आप गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। पर्ल्स में एक कलर ये है, बेबी पिंक है। ये बेबी बैग्स में ज़्यादा यूज़ होता है, अपनी चॉइस है। ये बेबी बैग में यूज़ हो रहा है वैसे ज़्यादा। ये 10 mm के पर्ल्स हैं, ये याद रखने हैं। बीड्स जितने भी इस दफ़ा आए हैं वो 10 mm के हैं। 8 mm वाले वो मैं आपको बता दूँगी, दिखा दूँगी एंड पे। और ये दो तो रूटीन के कलर हैं, ऑफ वाइट और ब्लैक। ये कलर तो चाहिए ही होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं और इन्हीं से बैग ज़्यादा बनते हैं। ये तो आते ही सेल हो जाता है। ठीक है, ऑफ वाइट कलर है। जो कलर फेड होने का लड़कियां मसला कह रही थी, देख लें आपके सामने है, कोई भी कलर इसका नहीं उतरा। जो कलर उतरना होता है ना, वो पैकेट पर लगा भी होता है। तो आप पैकेट देख लें, पैकेट बिल्कुल साफ़ है, पैकेट पे कोई भी कलर नहीं लगा हुआ, तो इनका कलर नहीं उतरने वाला। ये बिल्कुल नीट पीस है। ये भी हो गया, ब्लैक आपको दिखाए थे। अच्छा, अब हम आते हैं स्क्वायर शेप पे। अच्छा, अब 10 mm की जो स्क्वायर शेप है उसमें न्यू कलर जो मैंने मंगवाया है वो ये वाला पिंक है। बेबी पिंक टाइप कलर है और बैग तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और प्यारा बनने जा रहा है। ठीक है, इसका अगर राउंड बैग बना होगा तो वो बहुत ही नीट और बहुत ही प्यारा बनेगा। ठीक है, करीब से एक बार देख लें, शाइन आपके सामने है। शाइन अच्छी खासी है, जिनको शाइन का इशू होता है वो खुद ही देख लें कि शाइन तो अभी दिख रही है, पैकेट में इतनी ज़्यादा दिख रही है। अच्छा, वाइट है। उसके बाद आता है रेड। रेड देखिए, मैं हर तरह से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ये ना कहें कि नहीं बीट नहीं था, मैं दिखे बीट्स, आप ध्यान से देख लें, बीट्स आपके सामने हैं। उसके बाद आता है ब्लैक कलर। ब्लैक तो फटाफट सेल होने वाला ना, ब्लैक इतना ही नीट और इतना ही शानदार कलर है कि ये आते ही सेल हो जाता है। तो आपके सामने है ब्लैक, बहुत ज़्यादा शाइनी। ब्लैक और वाइट बहुत ज़्यादा शाइनी कलर है, इसकी तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपके कलर आ गए। अच्छा, अब हम पहले एसेसरी देखेंगे। एसेसरी बैग्स की भी होगी और ब्रेसलेट की भी होगी। ठीक है, एसेसरी में सबसे पहले मैं चार्म से स्टार्ट करती हूँ। ऑरेंज भी बहुत प्यारा कलर है, ये देखें। सो ये हैं कुछ प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाइज। हाँ सुनिए, ये हैं बटरफ्लाइज, आपको दिख रही होंगी, कितना प्यारा कलर है। फोकस करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये होता है, ये ऐसे खुल जाती हैं,
तो ये लॉकेट में लगेंगी, ठीक है। ये लॉकेट में अलग अलग लग के आप अपनी बेस्टी को, फ्रेंड को, अपनी कज़न्स को, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। एक चेन एक लड़की की होगी, एक चेन एक लड़की की होगी। अच्छा, अब इसके साथ चेन लड़कियां पूछ रही थी, तो चेन भी हमारे पास है। मैं आपको चेन भी दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको इसके मैं कलर दिखा दूँ ताकि आपको ये मसला ना रहे कि कलर कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें ब्लैक है, ब्लैक बहुत प्यारा सा है, ब्लैक बटरफ्लाइज हैं, और फिर ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज भी बहुत ही प्यारे हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कौन से वाला बाय करते हैं। फिर मैंने आपको बताई थी कि चेन है लगनी है ब्रेसलेट के ऊपर या उनके ऊपर लॉकेट के ऊपर। तो ये चेन आप देख लें, चेन का कलर नहीं जाने वाला, चेन बहुत ही प्यारी है। मैंने खुद अपनी गजरा ब्रेसलेट में भी चेन लगाई हुई है, ठीक है। कलर बहुत ही प्यारा सा है, गोल्डन सा है। ये इस दफ़ा चेन मैंने कहीं और से मंगाई है और ये मुझे अच्छी लगी है, ज़्यादा अच्छी लगी है बनिस्बत पहले के। तो ये फुल पैकेट मंगा लिया। आप 1 गज़ खरीद सकते हैं, 1 गज़ खरीदेंगे, लॉकेट में भी जाएगी, ब्रेसलेट में भी जाएगी, अच्छी खासी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक्सेसरी में आ जाती है ये वाली वायर। ये डेकोरेशन में यूज़ होती है। जो बीड्स बैग में एक्रेलिक बैग जो होते हैं ना, उनके आगे बीड्स के साथ इसका डिज़ाइन बनता है और ये फिर लगती है, ठीक है जी। ये है, ये वायर वो होती है, ये देख लें 0.4 इसका साइज़ है और ये 15 मीटर नॉर्मली होती है। उसके बाद आ जाती है ब्रेसलेट के लिए यूज़ होने वाली ये इलास्टिक वायर। ये इलास्टिक है, ठीक है। ये इलास्टिक वायर है, ये नॉर्मल वायर नहीं है। 0.8 की है, क्रिस्टल टेक है, लेकिन ये है कि ये इलास्टिक वाली है, ये ब्रेसलेट की है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये ना हो गया अब ये दिखा गए कि ये फिशिंग लाइन है, ये ब्रेसलेट के लिए है, इलास्टिक वाली है, इसमें फ़र्क होता है। उसके बाद ये लड़कियां पूछती थी ये क्या है, कहाँ यूज़ होता है। तो ये ब्रेसलेट ये चेन के स्टार्ट में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आपने एक बीड डाल के चेन के अंदर से गुजारना होता है, लॉकेट वो क्या होती है वायर के अंदर से, और वो जो बीड होता है वो इसमें डाल के, इसके दरमियान डाल के फोकस आउट हो रहा है, छोटा है बहुत ज़्यादा, तो इसको फोकस करना मुश्किल हो जाता है। खैर, इसके दरमियान में डाल के इसको ऊपर से आप जब बंद कर देते हैं ना, फिर आपने इसको बंद करने के बाद, ठीक है, इसको बंद करने के बाद फिर आपने आगे से डिज़ाइन बनाना शुरू करना होता है। अजान हो रही है, तो अजान मुकम्मल हो गई है। अब हम दोबारा से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं कि अब हम आगे से क्या देखने जाते हैं। हाँ, उसके बाद आ जाती है ये वायर, ये गजरा ब्रेसलेट की वायर है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, गोल्डन में है। ये इस तरह की वायर है, इस तरह का गजरा बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना भी बना के इसीलिए दिखाया है, आज मैंने पहना भी इसलिए लाजमन है कि आपको पता हो, ठीक है। इसमें ये वायर यूज़ होती है, ये हो गया। इसके बाद ये होते हैं जी आई नेल्स, वेट। तो ये कुछ यूँ होते हैं, ठीक है। इसके अंदर होल बना होता है और ये ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। आप किसी भी चीज़ को टांगने के लिए, बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी बनाने वाली लड़कियों के काम आती हैं, ठीक है। आप चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके मुझे वो सेंड कर दिया करें, मुझे इजी रहता है। सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर लाजमन सेव कर लिया करें। मेरी कैटलॉग में जाएँ, मैंने आप डिफरेंट सेक्शन बनाए हैं, हर चीज़ आपको लादा मिल जाएगी, चाहे तो आप फुल कैटलॉग में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉबस्टर हुक। ये ख़त्म हो गए थे, ये मंगवाए हैं लाजमी, क्योंकि लड़कियों को तो ये बहुत ज़्यादा चाहिए बैग्स के साथ, ठीक है जी। गोल्डन, मेरी सारी एसेसरी गोल्डन होती है। मैंने कोई भी चीज़ सिल्वर अभी तक नहीं मंगवाई। मुझे गोल्डन ही पसंद है और गोल्डन ज़्यादा सेल हो जाती है और अच्छी रहती है, ठीक है। इनका कलर नहीं जाता। सिल्वर ऑब्वियसली वो पहले ही कलर बहुत ज़्यादा हल्का होता है, उसके बाद और हल्का हो जाता है टाइम के साथ साथ। अच्छा, अब ये आ जाती है गोल्डन। गोल्डन चेन है, ये बैग में यूज़ होती है, ठीक है। शेड आपके सामने है, लाइटनिंग इफेक्ट भी आपके सामने है। ये भी 1 गज़ के हिसाब से आपको मिलेगी, जितने मर्जी गज़ आप खरीदें, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, अब ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, उसके बाद जी ये थी टेक्नोलॉजी। ये उन्होंने मुझे दुकान वाले ने स्पेशली दिखाई थी कि जी बहुत परफेक्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी ये है कि ये ऐसे खुलता बंद होता है, ठीक है। ये ऐसे खुलता बंद होता है। तो ये उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ये अच्छे हैं।
तो मैंने बोला ठीक है मैं भी मंगवा लेती हूँ। और वाकई में ये मैं ढूंढ भी रही थी, जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने तो फ़ौरन ऐड करवा लिए थे, क्योंकि ये ईजी रहते हैं, खुलते हैं ना, ईज़िली खुल जाते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ईज़िली खुल के आप लगा लेते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्लास के साथ खोलने नहीं पड़ते। उसके बाद डी रिंग हमारे पास आ रहे हैं जी अब इस शेप के। पहले दूसरी शेप के आते थे, वो असल डी शेप थी, तो अब ये ज़रा हार्ट शेप टाइप ना इसकी शेप बन गई हुई है, लेकिन खैर ये भी डी शेप ही कहलाते हैं। तो ये आए हैं जी डी शेप, ये वाला आ गया, ये भी गोल्डन है। उसके बाद हम आ रहे हैं एक्सेसरी में से ये वाली वायर। इसकी मैं पिक्चर्स भी आपको शो कर दूंगी, आप बंडल भी एक ले सकते हैं, चाहे तो सिंगल ये वाला जो एक यानी कि रूल है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बंडल नहीं लेना आप सिंगल रूल खरीदें, ठीक है। चाहे तो आप बंच खरीद लें, चाहे तो आप रूल खरीद लें, आपकी अपनी चॉइस है। फिर से आते हैं जी बीड्स की साइड पे। वीडियो में ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि अब चीज़ें इतनी ज़्यादा, और फिर आप लोग खुद कहते हैं कि चीज़ें हमें ना ज़रा ध्यान से देखनी है, तो वीडियो थोड़ी स्लो भी कर लिए करें अगर चाहें तो बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वेलवेट बीड्स हैं। इसमें वेलवेट हम इसलिए नहीं मंगाते क्योंकि आपके सामने है कि कुछ बीड्स के उतर रहे हैं, लेकिन ये कुछ के उतर रहे हैं। अब जब इतने सारे बीड्स हैं उसमें से अगर कुछ के उतरे हुए भी हैं, अब ये बीड्स भी हैं तो इनमें से कुछ ख़राब भी निकल आते हैं। तो जब आपका एक बैग इजीली बन रहा है, उसके बाद अगर आपके कोई बीड्स ख़राब हैं तो उसका कोई मसला नहीं होता। तो इस वजह से वेलवेट मैं ज़्यादा नहीं मंगाती, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं, नहीं नहीं ये तो उतर आई तो उतर है। वेलवेट ऊपर उन्होंने चढ़ाई हुई है, प्लास्टिक का बीड्स है, ऊपर वेलवेट है, तो उसकी जाहिर सी बात है वो उतरेगा ही। तो आपकी अपनी चॉइस है, आपने लेना हो आप बता देना। तो इसमें अभी यही है, मैं आगे से और नहीं मंगवा रही अभी। ये आ गया। कुछ कलर ऐसे हैं जो कि पैकेट आने की वजह से खुल जाते हैं, तो वो अभी मैं वीडियो में नहीं ऐड कर सकती, लेकिन उसकी मैंने पिक्चर्स आपको लगा दूँगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता हूँ 10 mm में क्रिस्टल शेप। 10 mm में मैंने सुना था कि जी क्रिस्टल में शाइन नहीं है, बट मुझे नहीं दिख रहा कि शाइन कहाँ नहीं है। मुझे तो अच्छी अच्छी शाइन दिखी है, ठीक है, मुझे तो शाइन कंप्लीट दिखती है इसमें। मुझे नहीं समझ आता कि किनको शाइन नहीं दिखती, इससे ज़्यादा कितनी शाइन आपको चाहिए। तो इसमें देख लें आपके सामने सारी शाइन है, ये है ये। उसके बाद डबल टोन, ठीक है, ये डबल टोन 10 mm के बीड्स हैं, स्क्वायर शेप। शेप आपको लाजमन पता होना चाहिए। स्क्वायर शेप में बैक स्टिफ ज़्यादा बनता है और अच्छा लगता है। अच्छा, स्क्वायर शेप में एक ये कलर है, एक वाइट है, एक पिंक है, और ब्राउन में राउंड कलर का, राउंड शेप का सॉरी, वो है। फिर 8 mm में हमारे पास ये वाला कलर है क्रिस्टल शेप में, ये पिंक पीच टाइप कलर है, ठीक है, पिंक पीच टाइप कलर है ये है। उसके अलावा इसमें है ग्रीन। तो ये कलर हमारे पास अभी आया है। जो बाकी एसेसरी है वो मैं वीडियो के एंड पे साथ अटैच कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। व्हाट्सएप नंबर आपने मेरा सेव कर लेना है। अगर आपको इसमें से कुछ भी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप के कैटलॉग में जाएं, ऐड टू कार्ट करें और अपना मटेरियल ऐड करवा लें। उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपने कोई बैग कस्टमाइज़ करना है तो बायो में लिंक दे रही हूँ व्हाट्सएप का, आपने व्हाट्सएप में जाके अपना जो भी बैग कस्टमाइज़ करवाना है उसके बीट सेलेक्ट करें। एडवांस पेमेंट होगी, कस्टमाइज चीज़ की एडवांस पेमेंट है। एडवांस पेमेंट होने के बाद आप मुझे से पिक्चर शेयर करें और हम आपका वो बैग रेडी कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा गजरा ब्रेसलेट में लड़कियां पूछ रही हैं, आगे वेडिंग सीज़न है तो हमें गजरा ब्रेसलेट बना देंगे। गजरा ब्रेसलेट में अभी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेसरी नहीं मंगवाई हुई। इसमें आपको कलर मिल जाते हैं वाइट, रेड, गोल्डन। अगर आपने बनवाना है तो आप इनमें से कोई कलर भी बताएं, मैं आपको बना दूंगी। रीज़नेबल प्राइस में है, प्राइस मेरी मार्केट की निस्बत सबसे कम है, आप चाहे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके सामने सारा सामान रख दिया है। वीडियो लॉन्ग हुई है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं है, वीडियो इससे भी ज़्यादा लॉन्ग होनी थी अगर मैं पूरा मटेरियल रख देती, लेकिन ठीक है, मैंने आपको जितनी डिटेल से बता सकती थी बताया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया है, मैंने आपको सारा सामान दिखाया है। प्राइसिंग जो है मेरे व्हाट्सएप पे आइएगा, क्योंकि बारगेनिंग करने से लोग बाज डरते हैं, वो उनको प्राइस देखते हैं ना, वो प्राइस देके उधर से चल जाएंगे, नहीं नहीं हम पता नहीं बारगेनिंग होती है नहीं होती, क्या नहीं होता, क्या कैसे नहीं होता। तो ये है कि प्राइसेस में कुछ लड़कियां जो होती हैं वो बीच में डीएम में आके कहेंगी
हमारे पास ना इससे भी सस्ती चीज़ है। वो बेचारियाँ उनके पास चले जाती हैं, उनके पास जब वो जाती हैं बाद में ना उनका पार्सल रिसीव होता है, उनकी एडवांस पेमेंट भी खाई गई होती है, और फिर वो आगे कहते हैं आप ही हमने उनको दिया तो अब वो हमें पेमेंट नहीं वापस कर रहे। तो उसमें मेरा तो नहीं कसूर ना, उसमें मेरा नहीं कसूर, क्योंकि एडवांस पेमेंट आप करो कस्टमाइज़ चीज़ की। आपकी अपनी बेवकूफ़ी है कि अगर आप ये जो दूसरा मटेरियल है जो यानी कि बना हुआ है उसकी अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो वो तो आपकी अपनी बेवकूफ़ी हुई ना। तो उसकी आपने एडवांस पेमेंट नहीं करनी होती। जो आप चीज़ बनवा रहे हो आपने उसकी पेमेंट एडवांस करनी है। मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी से आपने नहीं घबराना, सिर्फ अपना एड्रेस जो है वो आपने एग्जैक्ट देना है एट दी स्पॉट। ये नहीं बताना फ़लाने करियाने पे पकड़ा दें, फ़लानी दुकान पे पकड़ा दें, अंकल रशीद को दे दें, ये नहीं कहना। पास कोई चले करियाना है, मशहूर करियाना है उसका बताएं, मस्जिद है कोई पास उसका बताएं, यानी कि बिल्कुल जो आपके घर के करीब जगह ना उसका बताया करें। अब डस के वाली आवाम को मैं नहीं पार्सल देती, क्यों? अपना एड्रेस लिखवा के नीचे तहसील लिख देंगे सियालकोट, वो बंदा राइडर बेचारा सियालकोट में घूम रहा है, हमें बार बार कहेंगे हमें पार्सल रिसीव नहीं हो रहा, पार्सल रिसीव नहीं हो रहा, हम आगे ईमेल कर रहे हैं भाई पार्सल डिलीवर करें, आपका राइडर पहुंच रहा है घूम रहा है तो वो दे क्यों नहीं रहा। जब बाद में पूरी डिटेल से चेकिंग होती है कि राइडर क्यों नहीं दे रहा तो पता चलता है जी जनाबे वाला की तहसील डस्क है और एड्रेस लिखा हुआ है सियालकोट। तो उसमें मेरा क्या कसूर है या राइडर का क्या कसूर है? तो अपना एड्रेस लाजमन से ही लिखना है। तो आज की वीडियो इसी पे ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ आपको चाहिए हो, अच्छा अगर मैं कहती हूँ ना वीडियो में कि अगर आपको कोई चीज़ मंगवानी है तो आप हमें बता दें, तो वो ये नहीं होता कि मैंने अभी गोदाम से चीज़ उठा कर दे देनी है। वो होता है कि हफ्ते एक का टाइम बीच में रख के फिर आप हमें बोलें कि हाँ हफ्ता महीना कोई आपका यानी कि 15 दिन का तो आप मार्जिन रखें ना। अब जैसे अभी मैंने सामान मंगा लिया, अभी वीडियो देखती है आप साथ भी कह के हमें अच्छा हमें फ़लाँ चीज़ ना इस कलर में मंगवा दें, और फिर वो आपने मंगवानी भी हाफ़ केजी है या तो 1-2 केजी आप मंगवाओ। बल्क में आपका ऑर्डर हो तो फिर मैं भी मुझे भी पता हो हाँ जी बल्क में ऑर्डर है तो वो तो मैं मंगवा दूँ, लेकिन अब 1-2 चीज़ है तो फिर उसमें आपको टाइम थोड़ा सा रखना चाहिए, टाइम मार्जिन रखें तो फिर हम मंगवा दिया करेंगे। और हेल्प से मुराद ये नहीं होती कि अगला आपको पूरा कारोबार डाल के आपके घर राशन डलवा दे। हेल्प अगर मैं कहती हूँ ना अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप बता दें, तो हेल्प से मुराद ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप वो मुझसे पूछें, वो मैं बता दूँगी। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।